हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम घटनासार करंट अफेयर्स का अर्थ की डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो के लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं क्या है। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? 337 मिलियन डॉलर। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। 125 बिलियन डॉलर भारत को मिला। इस मामले में सेकेंड स्थान पर मैक्सिको रहा, तीसरे पर चीन रहा। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक ने। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस ब्लॉक को मिला स्थान? तेलंगाना की तिरियानी कुमरुम भीम ब्लॉक। नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS मिलीनियर एम्बिशियस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई दी? 10.9% की गिरावट आई। इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153 तथा उनकी संपत्ति 715 अरब डॉलर से घटकर 637 अरब डॉलर हो गई। नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पहुंच गया? 1.68 लाख करोड़। 1.68 लाख करोड़। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता, HDFC लाइफ। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित कर कितना कर दिया? 6.4%। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना, केरल। 8 दिसंबर 2023 को जारी RBI की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित है? 7%। 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्चतम स्तर पहुंचकर कितना हो गया? 615 अरब डॉलर। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इरकॉन। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ किस रैंकिंग पर है? तीसरे स्थान पर है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है कौन सी? इन्फोसिस, जिसका है 64वां स्थान। टाइम और स्टैटिस्टिका द्वारा तैयार इस सूची की 4 कंपनियां इस प्रकार हैं: माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? बेंगलुरु में। नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच ने MCI के आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया? सिडबी के सहयोग से। नवंबर 2023 में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? मनोरंजन मिश्रा। नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी? मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक बढ़ाने की घोषणा की? 2028 तक। अक्टूबर 2023 में 16 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना अदानी मुद्रा पोर्ट। भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया? इंडस ऐप स्टोर। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की? धान। कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 111वां है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया? अल्बानिया को। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रिक फ्यूज की खरीद हेतु कंपनी के साथ 5300 करोड़ से अधिक रुपए का सौदा किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल।
इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI 28,868 करोड़ प्राप्त हुआ। सर्वाधिक महाराष्ट्र में। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? बंधन बैंक को। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की? 2023-24 से 2025-26 तक। सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में एक स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला? भारत को। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया? पंकज त्रिपाठी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग पुष्ट की है? रिलायंस इंडस्ट्री के लिए Baa2 की रेटिंग है। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता? HDFC लाइफ। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी बनी? साफ स्वीडन की है। अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? उद्गम पोर्टल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम से देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया? ट्रैक्टर का नाम है SCIR प्रीमा 811। नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची? $4 ट्रिलियन के। भारत की GDP नवंबर तक $4 ट्रिलियन की हो गई है। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना शुरुआत की? असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन-दीव एंड दादरा नगर हवेली। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की? ब्रह्मणी नदी पर। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंक की A+ रेटिंग प्रदान की गई? शशिकांत दास, भारत के गवर्नर हैं। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी को RCF। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया? कार्निंग इंको। जापान की हितैषी कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया? हिताची पेमेंट सर्विसेज। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फास्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देशों के सूचकांक में भारत का स्थान 27वां 87। सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कांतार ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बना रखा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने। यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड कौन सा है भारत का? TCS। नवंबर 2023 में ICAR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया? ICAR ने चंद्रा को विकसित किया। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में रिजर्व इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया? मलेशिया में। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑनवर्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? गैर बासमती चावल।
अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ONGC विदेश लिमिटेड। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? बांग्लादेश के साथ। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई? HDFC बैंक। अब पुरस्कार में क्या है? दिसंबर 2023 में कवयित्री सुकत्रा पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। कवयित्री सुकत्रा पाल कुमार को उनकी कृति टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से नवाजी गई। इसकी कृति कौन सी है? साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। 5,000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर गुंडालो द्वारा की गई थी। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? संजीव को। दिसंबर 2023 में किसे भूटान में प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल सिंह को। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सविता लाडेज। इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीप इरिक्सन लूनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आइलैंड द्वारा। इंटरैक्टिव फोरम ऑन द इंडियन इकोनॉमिक द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिपिन चंद्र सीओ एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। दिसंबर 2023 में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अफगानिस्तान को। दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया? VR ललिता का। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? RTI कार्यकर्ता निखिल डे, राजस्थान के हैं। अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? RTI कार्यकर्ता निखिल डे को। ये है राजस्थान के। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एडलेस बॉर्डर्स फारसी फिल्म है, एडलेस बॉर्डर्स। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता रही मिस निकारागुआ सेनिस पलासियोस। वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? पॉल लिंच को। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद जन्नी कन्नड़ द्वारा इसके अंग्रेजी अनुवाद को साहित्य के जैसे भी पुरस्कार सम्मानित किया गया? फायरबर्ड। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के अंतर्गत हीरो ऑफ द होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया? हीरो ऑफ द होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया किसको? डॉक्टर रवि कन्नन को। आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। JSP फाउंडेशन की अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSIR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सालू जिंदल को। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? सालू जिंदल को, सालू जिंदल को। हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी स्वाति नायक। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अन्य 2 भारतीय विजेता हैं अदिति मुखर्जी फिल्म और महालिंगम गोविंदराज। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा के किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। नवंबर 2023 में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने वीर दास। नेटफ्लिक्स स्टैंडअप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए। नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सोऑफनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? जल विद्युत निगम NHPC को।
नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने प्राप्त किया स्कॉच अवार्ड। 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में 21 भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। शांता थोटम को 91वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टोरेट प्रोड्यूसर बनी। कौन? एकता कपूर। पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग एड डिस्टिंक्शन इन द इंडियन सिनेमा पुरस्कार सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया? इसरो के डॉक्टर माधव राज को। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ द इंडिया ने 2024 के लिए ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। 2018 की एवरीवन इज हीरो। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ द इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि में रूप में चुना गया। 2018 के एवरीवन इज द हीरो को 2018 एवरीवन इज हीरो। शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? कोविड योद्धाओं IMA और TNI को। वर्ष 2023 का शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? प्रसिद्ध पियानो वादक म्यूजिक कंडक्टर डेनियल बारेनबोइम अर्जेंटीना के का शांति कार्यकर्ता अलुअब अवाद को। कोरोना काल के दौरान किए गए उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? अमेंडेंस इन द मिलेट्स। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? अबंडेंस इन द मिलेट्स को। वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। S4S टेक्नोलॉजी को अर्थशास्त्र पुरस्कार से नवाजा गया। S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के युवा लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 में नोबेल साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जॉन फॉसे को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कॉलर राष्ट्रपति के निशान से सम्मानित किया? पुणे के सशक्त बल चिकित्सा कॉलेज AFMC को। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमसीरी ऑफ द पीस पुरस्कार से सम्मानित किया? श्री श्री रविशंकर को एमसीरी पुरस्कार। अनुभवी गीतकार पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जावेद अख्तर को। नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। बंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष व उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, विहान तल्या विकास को। कीनिया के भीड़ भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों 1 लाख किताबें के लिए पत्रकार सोमालिया के पूर्ण शरणार्थी को यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। कौन है? आदुल्लाही मीरे। कीनिया के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? आदुल्लाही मीरे को। एज़टेक गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइस 11 शिखर सम्मेलन शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया, सफीना हुसैन को। ख़त्म होता है आर्थिक और पुरस्कार का। अब बच्चा खेल, अगले वीडियो में खेल समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।